हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये पूर्व में जो सीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, जो उस सीटी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार जो आपके 15 दिन बाद जो एग्ज़ाम है, यानी कि 25 सितंबर से शुरू हो रही सीटी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें देखिए हम भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य देख रहे हैं जो सीटी एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो देखिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ, ये जो प्रश्न है सीटी एग्ज़ाम 2022 का जो एग्ज़ाम था जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 5 फरवरी 2023, उसके सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसी प्रकार आगे जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1962, ऑप्शन 3 1972, ऑप्शन 4 है 1982। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था यह वर्ष था 1972, ठीक है। 1972 ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन स ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो देखिए रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कौन से राज्य द्वारा किया गया है, यह इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्ज़ाम यानी कि जो 25 सितंबर को आपका सीटी का एग्ज़ाम है उस परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन 2 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 है नागार्जुन सागर, ऑप्शन 4 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारत का सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है इसका ऑप्शन 3 है दक्षिण बटन द्वीप उद्यान, ऑप्शन 4 है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण बटन द्वीप उद्यान और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। स्थान का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए, ठीक है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है डाफा बाघ अभयारण्य, ऑप्शन 2 बुक्सा बाघ अभयारण्य, ऑप्शन 3 नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है ऑप्शन 3 नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। और अगर पूछा जाए कि ये बाघ अभयारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए उद्यान का नाम है कोबुल लामजाओ। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो देखिए कोबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 25 सितंबर को जो सीटी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इन राज्यों के नाम हैं ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 हरियाणा, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार है, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? तो ये कौन सा वर्ग है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, ऑप्शन 2 मिश्रित विश्व विरासत स्थल, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल, ऑप्शन 4 है ऐतिहासिक विश्व विरासत स्थल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा मिश्रित विश्व विरासत स्थल में इसको दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार है,
पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल और ऑप्शन 4 है गुजरात। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में से पेरियार टाइगर रिजर्व जो है यह केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। और ये जो प्रश्न है सीटी एग्ज़ाम 2022 के जो 11 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था 12th लेवल का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आप सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।